अस्सलामुअलैकुम। मसाला वेज पुलाव की रेसिपी आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और बड़ी ही झटपट बनती है। अगर आप लोग डिनर या फिर लंच बॉक्स के लिए कुछ भी आइडिया सोच रहे हैं तो इससे ज़बरदस्त आइडिया कोई नहीं हो सकता। तो वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सबसे पहले हमने खड़े मसालों में गरम मसाला, सौंफ, एक बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, बादियान का फूल और एक कड़ी पत्ता ले लिया है। इसको आपने गरम घी के अंदर ऐड कर देना है और मसालों को कड़कने दीजिए। 2 से 3 मिनट के बाद जब मसाले अच्छे से कड़क जाएंगे तो हमने एक बड़ा साइज़ का प्याज ले लिया है और इसे बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। इसको हम ऐड कर देंगे और इसको तब तक हम भूनेंगे जब तक इसका कलर डार्क ब्राउन नहीं हो जाता। इसको कवर करके रख दीजिए। चावलों के लिए हम चटनी बना लेते हैं। दोरी डंडे के अंदर मैंने ये चटनी बनानी है। सबसे पहले मैंने एक हरी मिर्च ले ली है, थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको अच्छे से आप कूट लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बारीक कूट लिया है यहाँ पर। और इधर मैंने ले लिया है तकरीबन 1 गुट्टी मैंने धनिया ले लिया है। सब्ज़ धनिया लीजिएगा। अगर आपके घर में पुदीना है तो वो भी इस स्टेज पे आप ऐड कर दीजिए और इसे भी अच्छे तरीके से आप कूट लीजिए। 2 से 3 मिनट की मेहनत के बाद ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएगी और आपकी चटनी बनकर रेडी हो जाएगी। एक छलनी के अंदर आप इसको सेट असाइड करके रख दीजिए। और दही हमने ले लिया है एक बाउल के अंदर, तकरीबन ये आधा किलो दही है। ये बहुत गाढ़ा गाढ़ा दही है और इसको अच्छे तरीके के साथ हमने मैश कर लेना है, जिसे हम फॉक कहते हैं उसके साथ। अब चटनी को ऐड कर दीजिए, साथ ही इसके अंदर ऐड कर दीजिए आप गरम मसाला बिल्कुल बारीक पिसा हुआ। इसको भी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ज़बरदस्त सी हमारी रायता जो है चटनी बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर प्याज हमारे डार्क ब्राउन हो चुके हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए ताकि प्याज़ों का कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। एक बड़ा टमाटर ले लिया है और इसको मैंने ऊपर से छील लिया है और इसके स्लाइस करके ये भी मैंने ऐड कर दिया। इसको भी अच्छे तरीके के साथ आप भून लीजिए। यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपने भूनने के बाद इसको ढककर पकने देना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। 4 आलू ले लिए हैं, इनको बिल्कुल पील आउट कर लिए और उसके बाद इनको इस तरीके के स्लाइसेस के अंदर काट लिया है। अब हमने तकरीबन हमारे जो टमाटर हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर आप मसाले ऐड करिए। नमक 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ही मेरे पास कुटा हुआ दरदरा सा धनिया पाउडर है और 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पर चिकन पाउडर ऐड किया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर चाइना सॉल्ट ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। ज़बरदस्त तरीके के साथ इनको हम 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर लें ताकि हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, स्मूथ हो जाए। अब इस स्टेज के ऊपर आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढककर पकाना है और साथ ही हम हरी मिर्चें तकरीबन 3 अदद लेके इसको स्लाइस करके ये ऐड कर देंगे। इससे ये होगा कि हमने क्योंकि रेड चिली पाउडर और बाकी सारी की सारी चिली जो है वो नहीं डाली इतनी ज़्यादा, तो इससे हमारी जो बैलेंस हो जाएगा और हमारा पुलाव बड़ा ही चटखारेदार बनेगा। तो लीजिए, यहाँ पर जो खड़ा खड़ा एक आधा टमाटर रह गया था उसको भी सॉफ्ट कर लिए हैं स्पैचुला की मदद से। 1 कप लिए हैं मटर और इनको मैंने धो के इसके अंदर ऐड कर दिया है। 4 आलू जो मैंने आपके सामने स्लाइस किए थे वो भी इसके अंदर ऐड कर लीजिए। इनको 2 से 3 मिनट के लिए फिर से भून लीजिए। और यहाँ पर हमने ले लिया है एक बाउल के अंदर 3 गिलास चावल ले लीजिए और इन चावलों को जिस गिलास के साथ या जिस कटोरी के साथ आपने माप करना है उसी कटोरी के साथ आपने पानी ऐड करना है। चावल मेरे पास कायनात बासमती हैं और इनको आपने चुन लेना है। जो कोई कंकर वगैरह रह जाता है तो निकाल लीजिए। अच्छे से भून लिया है सारी सब्जियों को और इसके अंदर हमने माप करके 4 गिलास पानी के ऐड कर देने हैं। अच्छी रेशो होती है कि हमने पानी कितना डालना है। 3 गिलास चावल थे, 4 गिलास पानी ऐड किया है क्योंकि मैंने चावल ऑलरेडी भिगो के रखे थे। भिगोए हुए मुझे 5 से 7 मिनट ही हुए। पानी को उबाल आ गया है और यहाँ पर हमने अब अपने भीगे हुए और धुले हुए चावल ऐड कर देने हैं।
धोते हुए हमेशा एहतियात कीजिए कि किसी किस्म की भी रेत वगैरह जो चावलों के नीचे बैठी होती है वो ना हो। इसको आप एक उबाल आने तक इसको अच्छे से पकने दें। यहाँ पर 1 से 2 उबाल आ चुके हैं और चावल तकरीबन फूल के ज़्यादा क्वांटिटी हो गई है। नमक मुझे कम लगा था, नमक को मैंने मज़ीद ऐड कर दिया है ताकि हमारा नमक और मिर्च जो है वो लेवल हो जाए। पानी तकरीबन यहाँ पर हमारा खुश्क हो चुका है, हल्का फुल्का पानी रह गया है और इसको मैंने दम लगा दिया है तवा रख के। हमेशा तवा रख के ही दम लगाया करें ताकि हीट पूरी की पूरी कढ़ाई की तरफ पहुंचे और आपके चावल अच्छे से दम हो जाए। कढ़ाई को आप अच्छे तरीके से फुल ज़ोर के साथ इधर से उधर पलटें और इससे क्या होगा कि आपके चावल ना टूटेंगे और ना ही बिखरेंगे और ज़बरदस्त तरीके के साथ सारे चावल जो हैं आप फुली तौर पे हिला लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल बनकर रेडी हैं। इसको आप रायते के साथ सर्व कीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो पर न्यू है तो कमेंट देते हुए ज़रूर जाइएगा। पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ज़बरदस्ती वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।